साहब के चैनल में। और आज जो आपका यहाँ पर लोकसभा में बहस के दौरान क्वेश्चन को उठाने की बात थी एनएस टिलट को लेके, तो उसकी अपडेट यहाँ पर जो साथियों निकल के आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में कि लोग जो यह इसी लोकसभा से क्या हुआ था, पास हुआ था कि इस कोर्स को कराया जाए, ठीक है। और उसको मान्यता भी दी गई इसी के द्वारा, यही लोकसभा के द्वारा। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहिए या केंद्र की जो सरकार नरेंद्र मोदी सरकार है, वो दोनों ही इसमें क्या है, जिम्मेदार हैं इस कोर्स के, क्योंकि इन्हीं के इसी सरकार के द्वारा में प्रधानमंत्री यही थे और शिक्षा मंत्री दूसरे थे, लेकिन जो नेतृत्व था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही था उस समय भी, ठीक है। उन्हीं की फोटो और ये सब उस पर लगा हुआ था, उनके ही फोटो के साथ इस कोर्स को करवाया गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोर्स करवाया था, क्या वो अनवैलिड कोर्स था? कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का इसमें मतलब मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को यानी इस बात का ज्ञान नहीं था कि यह कोर्स अदरवाइज क्या रह जाएगा, कि मान्य नहीं रहेगा, इसकी पूरी प्रक्रियाएं किस प्रकार होंगी। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर इस बात में अभी आपको मैं दिखाता हूँ न्यूज, तो केंद्र सरकार की जो कथनी और करनी है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है साथियों। यहाँ बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को आएगा। और जो गारंटी मोदी जी की कही जाती है, वो शायद ऐसे ही नज़र आती है जैसे केवल चुनाव की गारंटी है, चुनाव के बाद वो कार्य सब भूल जाते हैं। यह देखने में यहाँ पे आता है, क्योंकि जो देखिए 14 लाख जो शिक्षक हैं वो क्या हैं, शिक्षक जो देश को तैयार कर रहे हैं, कुछ एक हल्का और ये सामान्य बात नहीं है। जो देश का भविष्य निर्माण करते हैं, ऐसा हम जानते थे। हालांकि आज 2024 में इसकी क्या परिभाषा है, वी डोंट नो अबाउट, बिकॉज नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन डन चेंज, है ना। पूरा सिनेरियो ही बदल चुका है। जहां हम हमारे भारत के लोगों को तकनीकी की तरफ आगे बढ़ रहे थे हम, वहीं अब हम जो है दूसरी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जो अब देख रहे हैं विषय अभी सामने आए हैं, वो विषय अब मैं यहाँ पे चैनल पे कहना उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन हम उसका अगर अवलोकन करते हैं तो विषय जा रहे हैं धर्म की तरफ, ठीक है नहीं। हम और युवा को होना चाहिए था टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये अब सोचने का हो सकता है हम गलत इसको अवलोकन कर रहे हों, लेकिन जो दिख रहा है फिलहाल, जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो गारंटी है ये ऐसी प्रतीत हुई है फिलहाल, केवल चुनावी गारंटी, ठीक है। तो आगे आपको दिखाता हूँ। आज फिलहाल ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट इंडिया का ये आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टू डीएलएड होल्डिंग टीचर्स, क्या है ये आंसर लोकसभा में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, लोकसभा में देख सकते हैं 238 नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन वही है कि ये सब कराया गया था, कराया गया था, ऐसे कराया था, जो आप नॉर्मल जानते हैं। लेकिन जो इसका आंसर साथियों आया है मंत्री जी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, वो ये है, देख सकते हैं यहाँ से आंसर में कहा गया है कि ये जो है 2017 प्रोवाइड टीचर अपॉइंटमेंट और इन पोजीशन ऑन 31 मार्च 2015 who does not possess minimum qualification as laid down in the act shall acquire such minimum qualification by this accordingly to northern regional committee NCT granted recognition to course this। तो लोकसभा में फिलहाल ये कहा गया है कि इसको रिकॉग्निशन दी गई है, यानी मान्यता दी गई है। यह आज भी 2024 में लोकसभा के अंदर बात कही गई है, ठीक है। डीएलएड यानी ये एक्सेप्टेड है कि इसको मान्यता दी गई है। तो ये पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है, जब आज भी अगर 2024 में इस बात को कहा गया है, या तो छात्रों के संग धोखा किया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं इसको रिकॉग्नाइज किया गया, और दूसरी तरफ हमारी जो दूसरी जो व्यवस्था है न्यायपालिका की, वो कह रही है कि ये कोर्स अनवैलिड है और अमान्य है। तो यह मान्यता किस प्रकार की है कि इस कोर्स को दूसरी बॉडी कहती है अमान्य है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है, और पोर्टल के माध्यम से ये सब किया गया। यहाँ पर यह द नंबर ऑफ टीचर्स हु लुक ट्रेनिंग अंडर दिस, ठीक है, ये देख सकते हैं ओडीएल कोर्स एंड गिवन दिस। तो ये बातें सारी वही हैं, अपॉइंटमेंट कंप्लायंस टू जजमेंट, और ये कहा गया है पटना हाई कोर्ट के अंदर हमने इसको किया था। और अभी ये जो कह दिया है 2000 के अनुसार, ये क्या है, इक्विवेलेंट नॉट, ठीक है, हेल्ड डेट दिस नॉट इक्विवेलेंट, बात आ गई है।
तो यह बात वहाँ पर आंसर में कही गई है। तो ये तो बाहर भी हम जानते थे साथियों। तो जो अपेक्षाकृत उत्तर हमें यहाँ पर साथियों को मिलना था, यानी NSZ के जो 14 लाख अभ्यर्थी देश के हैं, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिला है, जो कि निराशाजनक है यहाँ पर। ठीक है साथियों, तो फिलहाल ये अभी तक की अपडेट है। लेकिन जैसी जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं माननीय श्री नंदन सिंह बोरा जी, उनकी बात जो है सही रही कि यह बात प्रश्न लोकसभा में उठाया जाएगा, और ऐसा आश्वासन दिया गया और उठाया भी गया है। तो उनके जो कार्य था वो उन्होंने अपना कार्य करके दिखाया है फिलहाल। वो अलग बात है कि यहाँ पे क्या हमें जवाब मिला। ठीक है, नहीं तो प्रयास यानी सार्थक था उनका। जो जवाब आया है वो चाहे जिस प्रकार भी आया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।